टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने अभी घर से निकली है। वो चारों ओर भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी अनाज के खेत नहीं दिखे। उसने थोड़ा और आगे जाने का सोचा। उसे कुछ ही दूरी पर एक सूखा अनाज का खेत दिखाई दिया। हाँ, मैं यहीं से अपने लिए कुछ अनाज ले लेती हूँ। इस अनाज से मेरे परिवार का कुछ दिनों का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ये कहकर वो अपने पैरों में थोड़ा सा अनाज दबाकर वहाँ से निकल पड़ी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और आसमान भी गरजने लगा। अरे, लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। बच्चे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। तेज हवाओं में टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाने लगी। टुनटुनी चिड़िया को तेज हवाओं की वजह से उड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया उड़ने लगी कि तभी अचानक से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सिर में लगी और टुनटुनी जमीन पर जा गिरी। टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो गई। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और टुनटुनी चिड़िया बेहोशी से जाग गई। अरे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तभी वो जाकर एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे डरे हुए थे। वह अपने घोंसले में बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी दो शिकारी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। मुझे यही कहीं से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। लगता है इस तेज बारिश में हमें चिड़िया के बच्चे खाने को मिलेंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीग रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी पेड़ पर सुंदरी तोती का घोंसला था। सुंदरी तोती को ये एहसास हो गया था कि वो चिड़िया किसी न किसी मुसीबत में है। सुंदरी तोती अपनी खिड़की से देख रही थी। उसने देखा कि वो चिड़िया बहुत देर से वहाँ बैठी हुई है। उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे चिड़िया बहन, तुम भीग क्यों रही हो? चलो अंदर आ जाओ। चिड़िया, तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ पर तुम सूख जाओगी और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। अरे, ये क्या तुम्हारे सिर पर तो चोट लगी है? क्या तुम्हारे ऊपर किसी शिकारी पक्षी का हमला हुआ था? और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता ये चोट कैसे लगी और मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर आराम करो। मैं तुम्हारी चोट पर मरहम पट्टी कर देती हूँ। टुनटुनी को अब अच्छा महसूस हो रहा था। वो खिड़की से बारिश को निहारने लगी। वो अपने परिवार को भूल चुकी थी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कब आएगी? डरो मत सुनहरी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी पापा जल्दी ही आ जाएंगे। पिंकी बड़ी थी, इसलिए उसे थोड़ी समझ थी। वो दोनों अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर शिकारी पक्षी आ जाते हैं। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गई। मम्मी पापा, हमें बचाओ। इधर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी तोती के साथ खाना खा लेती है। अरे बहन, अब रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। टुनटुनी सुंदरी तोती और उसके बच्चों को देख रही थी। उसके बच्चे सुंदरी तोती के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर टुनटुनी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। कैसे वह अपने बच्चों के साथ खेलती थी, कैसे वो अपने बच्चों से प्यार करती थी। अरे बहन, मुझे याद आ गया, मेरे दो बच्चे हैं, हमारा छोटा सा परिवार है। मेरे पति का नाम कालू और मेरा नाम टुनटुनी है। मैं पास वाले सुंदरबन जंगल में रहती हूँ। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अरे बहन, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं सुंदरबन जंगल में रहती कहाँ पर हूँ। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। कहीं मेरे बच्चे मुसीबत में तो नहीं होंगे? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तभी सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता घर आ जाता है। अरे, ये चिड़िया कौन है? ये तो हमारे जंगल की नहीं दिख रही। अजी, ये तो अपने पास वाले सुंदरबन जंगल की है। सिर पर चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले इसे सब याद आ गया है। इसका नाम टुनटुनी है। ये अपने पति कालू और दो बेटियों के साथ रहती है। हमें इसके घोंसले को ढूंढना होगा और हमें इसे इसके परिवार से मिलवाना होगा। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे परिवार की खोज करता हूँ। ये कहकर सुंदरी तोती का पति टुनटुनी चिड़िया के परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर उसने देखा कि एक अकेला कौवा दो शिकारी पक्षियों से लड़ रहा है। अरे, मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए।
सुंदरी तोती का पति उस कौवा की मदद करता है। वो दोनों शिकारी पक्षियों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अरे दोस्त, तुमने मेरी मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। मैं तो एक जरूरी काम से आया था। दरअसल मैं टुनटुनी नाम की चिड़िया के घोंसले को ढूंढ रहा हूँ। उसके बच्चे मुश्किल में होंगे। मैं उसी के परिवार को ढूंढ रहा हूँ। अरे हाँ, मैं उसका पति कालू हूँ। क्या टुनटुनी सुरक्षित है? हाँ दोस्त, वो सही सलामत हमारे घोंसले में है। ये सुनते ही कालू अपने बच्चों को बाहर ले आता है। बच्चों, तुम्हारी माँ सुरक्षित है। चलो हम उसके पास चलते हैं। कालू कौवा और सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चों को लेकर उसके पास आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाते हैं। माँ, तुम कहाँ चले गई थी? हमें आपकी बहुत याद आई। पापा भी न जाने कहाँ चले गए थे। मैं शिकारी पंछियों के जाल में फंस गया था। जैसे तैसे करके मैं वहां से बच के भाग के आया। जब मैं अपने घोंसले के पास आया, जब मैंने देखा 2 शिकारी पक्षी हमारे बच्चों को परेशान कर रहे थे। मैं उनसे मुकाबला कर ही रहा था कि इन भाई साहब ने मेरी मदद की। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब आप दोनों कहीं मत जाइए। आप हमारे पास वाले पेड़ पर ही घोंसला बना लो। दूसरे दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ने मिलकर पास वाले पेड़ पर एक लकड़ी का घोंसला